सदगुरु कबीर साहब की एक बड़ी प्रसिद्ध साखी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। सदगुरु यहाँ पर आपकी असमंजस को, आपकी दुविधा और डबल माइंड सेट को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, काके लागू पाए। सचमुच आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि जो आपके इष्ट हैं, जो अज्ञात ऐसी सत्ता है जिसको आपने परंपरा से सुना है, किताबों में पढ़ा है और कहीं कहीं गुरुओं ने बताया है, उस गॉड, उस लॉर्ड, उस भगवान या अल्लाह आपके सामने हो और उनके बाजू में गुरु खड़े हो तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि पहले किसको सिर झुकाया जाए, किनका चरण वंदन किया जाए, क्योंकि एक तरफ स्वयं सृष्टिकर्ता परम पिता परमात्मा है और दूसरी तरफ हमारे गुरु हैं जो हम बचपन से जानते हैं, जिनके चरण शरण में हमने अध्यात्म का, भक्ति का खा गा सीखा है, वो गुरुदेव हमारे सामने हैं तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। सदगुरु दूसरी लाइन में उदाहरण देते हैं और उत्तर भी देते हैं, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु कहते हैं आपकी बात और आपके असमंजस का यहाँ पर उत्तर देते हुए आपको समाधान दे रहे हैं कि गुरुदेव हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, आपके चरण में माथा टेकते हैं, क्योंकि आपने ही गोविंद का बोध दिया है। गोविंद कौन है ये आप बताए हैं। जिस चीज के बारे में बताई जाती है बताने वाला सदा बड़ा होगा, क्योंकि उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे रहा है, बता रहा है, तो बताई जाने वाली चीजें हमेशा छोटी होगी और बताने वाले कोई भी हो वो उसके ज्ञाता गुरु सदैव बड़े होंगे। ये बड़ी क्रांतिकारी बात सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं। आज से 600 वर्ष पहले वो पंडितों की नगरी काशी में बोल रहे थे ये लाइन, और वो भी किसी बंद कमरे में नहीं। ऐसा नहीं कोई लेखक बंद कमरों में अपने कुर्सी मेज लगाकर लिखता है, वो अकेले में नहीं। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे उदात्त चेतना के जो सबके लिए बड़ा दिल रखता हो, सबके लिए एक भाव रखता हो, सबका भला चाहते हो, वो बोल रहे थे कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े। अब ये गोविंद कौन है, ये समझने वाली बात है कि ये गोविंद कौन है। कोई गोविंदा है? बिल्कुल गोविंदा है। गोविंदा यानी किशन कन्हैया, उसके लिए रूढ़ हो गया ये गोविंद शब्द। लेकिन आप थोड़ा और गहरे में जाएं, गोविंद को और थोड़ा शब्द को तोड़ फोड़ करें, संस्कृत में से निकालें, वहां से अर्थ मूल संस्कृत शब्द है गो। गो माने इंद्रियां होती है। गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया जाने हो भाई। ये रामायण की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आप सुनते और समझते हैं इन चीजों को। तो गो मतलब इंद्रियां, और विंद, विंद का मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में यहाँ पर अर्थ जो निकल के आ रहा है वो विंद, बिंद या उस बिंदु से है, उस मूल से है जिनसे इंद्रियां संचालित होती हैं। वो सत्ता जो हमारे मन और इंद्रियों को संचालित करती है वही असल में गोविंद है, और इसीलिए कन्हैया को भी गोविंद कहा गया है। और हमने कल चर्चा किया था सभी भगवान यानी कि परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, लॉर्ड, गॉड, खुदा, अल्लाह, पैगंबर, सब पर चर्चा किया था। और मैंने वहां पर कल बताया था कि इन भगवानों की अवधारणा
कि यदि आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आत्म सत्ता को ही बताने के लिए अलग अलग रंग और रूप दिए गए हैं। तो सदगुरु ही होते हैं वो जो स्वयं का बोध कराते हैं। गुरु का मतलब ही होता है जो स्वयं को बोध करा दे, मतलब आप कौन हैं ये बताने वाले सत्ता को ही गुरु कहा जाता है। बाकी और जानकारी देने वाले टीचर बहुत मिलेंगे, उस्ताद, तबला सिखाने वाले उस्ताद मिल जाएंगे, अन्य कला में पारंगत करने के लिए आपको टीचर मिल जाएंगे, कोच मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलेंगे जो आपके गुरु होंगे। लेकिन असल में जो गुरु होते हैं, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, वो हमें अपना बोध देते हैं, स्वयं का बोध देते हैं कि ये समझो कि तुम कौन हो, ये समझो कि तुम्हारी सत्ता क्या है, ये समझो कि तुम आए किस लिए हो इस जगत में, क्या संबंध है तुम्हारा इस जगत के साथ, और असल मकसद या मंजिल क्या है तुम्हारी। ये जो असली चीज बता रहे हैं, मूल बता रहे हैं, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। ये सारी बात 2 लाइन में साहब कह देते हैं। यही तो सतगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिन्हें कहने के लिए आज जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, बड़े से हॉल में हजारों लोग बैठते हैं टिकट लेकर हजारों रुपए के, 3 घंटे तक वो लेक्चर देते रहते हैं, उसको साहब 2 मिनट में कह देते हैं, कुछ सेकंड में कह देते हैं, वो भी 2 पंक्तियों में। मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। ये मन और ये जो इंद्रियां हैं, जहां डोलायमान है, चंचल हैं, उत्ताल तरंगे निकल रही हैं। समंदर की छाती पर देखा है आपने तरंगों को? जब आप गए होंगे गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका या मुंबई वगैरह में आप जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा, या टीवी पर देखा होगा, मोबाइल पर सब दिखता है आजकल, समंदर की छाती पर उत्ताल तरंगे उछाल मार रही हैं। ऐसे ही हमारा जो अस्तित्व है, मूल है, वो समंदर के जैसा शांत है, एकदम बहुत विस्तार लिया हुआ है, लेकिन छाती पर मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँची हैं, जाके हृदय विवेक। ये साहिब की ही वाणी है, गजब की बात है। एक लाइन पकड़िए तो सभी लाइनें आने लगती हैं, इसलिए बीजक पढ़ना चाहिए। बीजक पढ़िए, अपने गुरुजनों के पास बैठिए और उन्हें आप फोर्सली बोलिए, बताइए कि साहब हमें बीजक पढ़ाइए। और गुरुजन नहीं है तो सदगुरु अभिलाष साहब के 2 खंडों की रचना ले आइए, बीजक व्याख्या। और आजकल चैनल पर भी गुरुदेव जी की वाणी उपलब्ध है, अभिलाष साहब लिखिए और उनके प्रवचन आ जाएंगे, वो बोलते हुए स्वयं प्रकट हो जाएंगे। क्या हुक्म है मेरे आका, ये अलादीन के चिराग से जिन्न बोलता था, वो बोलता हुआ जिन्न में ये मोबाइल का ही दुनिया सब दिखाई और समझ में आ रहा है। तो सदगुरु अभिलाष साहब को सुन सकते हैं, बीजक पढ़ना चाहिए, मैं ये कह रहा था। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु खड़े हों, गोविंद खड़े हों। गोविंद से मतलब है वो सत्ता जो सृष्टि को संचालित कर रही है, वो सत्ता जो विश्व का शाश्वत नियम है, वो सत्ता जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। मतलब ये संपूर्ण ब्रह्मांड को देखे ना कैसे सिस्टम से चल रहा है। कभी देखा है तारों में एक्सीडेंट हुआ है? आप चलते हो और कई बार आपको पीछे से कोई रगड़ के निकल जाता है, बाइक वाला, साइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला। कितने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को पीछे से गाड़ियों ने रगड़ दिया है और लोग बेमौत मारे गए हैं। एक हमारे बड़े जानकार और गुरु भक्त रहे हैं रमन सिंह जी, उन्होंने अपने बहन विजया साहब के लिए आश्रम बनाया है धर्मपुरी में। उनके संरक्षण में 20-25 साधवियां रहती हैं। अपने बहन को बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दिया उन्होंने, बड़ा भव्य आश्रम बना करके। जैसे कि अपने बहनों को जब शादी होती तो दहेज दिया जाता है ना, तो उसने एक दहेज दिया, बहन साध्वी हो गई। 25-30 साध्वी उनके संरक्षण में रहती हैं, भव्य भवन बनाया। वो रमन सिंह जिनकी उम्र रही होगी 50 से 55 साल की, वो जा रहे थे, उनको तबीयत में कुछ डिफेक्ट मालूम पड़ा, तबीयत नरम थी, तो वो जा रहे थे और कहते हैं कि अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ा और एक्सीलेटर बैलेंस बिगड़ गया, कहीं
ब्रेक दब गया होगा स्पीड गाड़ी के अंदर और वो डिवाइडर से टकरा करके वहीं पर चले गए। एक लड़का है जो अपने माँ को नए वर्ष पर गिफ्ट सरप्राइज देने के लिए निकला। बिल्कुल होनहार भारत का नौजवान लड़का है, अपने माँ को सरप्राइज देना चाहता था, बिना फोन किए बिना बताए जा रहा था। सवेरे सवेरे लगभग 150 की स्पीड से निकल रहा था और झपकी आ गई उसको। सवेरे सवेरे चलाते चलाते भी एक सेकंड की झपकी आई होगी और गाड़ी डिवाइडर से टकराई, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। लोग जब गए तो वो गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। लोगों ने पहले अटैची साफ किया, उसके मोबाइल साफ कर लिए, लाखों रुपए लूट कर ले गए। बाजू में गाड़ी बस के ड्राइवर खड़े थे, कंडक्टर खड़े थे, वो थोड़ी देर बाद आए और उन्हें निकाला तो पता चला वो भारत का विकेट कीपर और होनहार बल्लेबाज ऋषभ पंत थे। अब वो बिल्कुल आज अपाहिज हो गए हैं, घर में आराम कर रहे हैं। जो अभी खेला होता ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वनडे सीरीज नहीं हारता भारत, लेकिन वो हार भी गए और वो अभी बेड रेस्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ होता है जो अनहोनी होके होता है। तो विश्व में कारण कार्य की व्यवस्था है, ये सब संचालित हो रहा है। मैं बता रहा था कि हमारा शरीर कितना व्यवस्थित है, जहां आंख होना चाहिए वहीं पर आंख है, जहां पर कान होना चाहिए वहां पर कान है, नाक है, और ये पूरा सृष्टि क्रम कितना बढ़िया चल रहा है। तारों में एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन हम लोग रोड पर चलते एक्सीडेंट खा जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि कोई भगवान बैठा है, उनके उंगलियों के इशारे से सब कुछ चल रहा है, पत्ता उसी के इशारे से हिलता है। कहते हैं भगवान के इशारे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मैं पूछता हूँ कि एक पत्ता भी जब उनके इशारे के बगैर नहीं हिल सकता, तो आतंकवादी के हाथ में मशीन गन कैसे हिल जाता है? ये सोचने वाली बात है। तो सब कुछ सृष्टि क्रम एक नियम से चलता है, उसी नियम को ही भगवान कहा जाता है। भगवान की थोड़ी सी बात बताते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा। भगवान, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु और ना से नीर अर्थात पानी। ये जो पंच भौतिक सत्ता है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, सारा ब्रह्मांड बना है, उसी ब्रह्मांड और सृष्टि के हम भी छोटी सी इकाई और हिस्से हैं। ये सब कुछ भगवान ही है। इस सृष्टि क्रम को सही ढंग से संचालित करने में हमारा भी बहुमूल्य योगदान होना चाहिए। हम भी इस सृष्टि के नियम को समझकर मिट्टी, पानी, आग, हवा की सही तरीके से पूजा करें, सही तरीके से उनकी देखभाल करें, परवरिश करें और उन्हें स्वच्छ निर्मल गति से होने देना चाहिए। ये कोरोना ने भी हमें सिखाया है। सब तरीके से प्रकृति कोरोना के दौरान निर्मल हो गई थी और सब कुछ अभी भी बरकरार है। हम इस सत्य को समझें तो यही गोविंद है। दो अर्थ हो गए गोविंद के। पहला अर्थ स्वयं की चेतन सत्ता है, उसको गुरु लखाते हैं, और ये जो सृष्टि क्रम है उसे भी गुरु लखाते हैं, दोनों सत्ता को। तो गुरु बड़े हैं, इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब आपकी भाषा बोल रहे हैं कि मैं स्वयं ये कह रहा हूं कि गुरु के ही पहले चरण वंदन करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना है कि गुरु स्वयं बोधदाता गुरुदेव हैं। भगवान कभी भी, कोई भी सत्ता, कोई भी मत मजहब परंपरा का भगवान कभी भी बड़ा नहीं है, क्योंकि उनके बताने वाले, उनको बोध देने वाले, उनके बारे में विस्तार देने वाले गुरु हैं। गुरु का ही वंदन करें आप। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आपने गोविंद को लखाया, हे गुरुवर आपके मैं चरण वंदन करता हूँ। ऐसे ही गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए आप सबके भीतर बैठे उस गोविंद को प्रणाम करते हुए साहेब बंदगी साहेब।